हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बोर्ड मास। और बोर्ड मास में आज हम सीखेंगे कि इनका फुल फॉर्म क्या होता है, कि जो इंडिविजुअल लेटर्स हैं BODMAS, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है बेसिकली। तो इसमें आप चीज़ ध्यान रखेंगे, वी का मतलब होता है विनकुलम, और ये विनकुलम क्या चीज़ होती है, ये जो बार का साइन होता है इसको हम विनकुलम बोलते हैं। अभी आगे हम वीडियो में सीखेंगे कि इसका कैसे यूज़ किया जाता है और कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। बी मीन्स ब्रैकेट, ये ब्रैकेट होते हैं हमारे पास 3 टाइप के ब्रैकेट। ये अंदर वाला सबसे अंदर जो होता है इसको हम सिंपल ब्रैकेट बोलते हैं, और ये सेकंड वाला जो होता है इसको करली ब्रैकेट्स बोलते हैं, और ये जो बाहर वाला सबसे एक्सटीरियर साइड वाला जो है इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं। तो जिस तरीके से मैंने ये लिखे हैं उसी तरीके से आप इनको सॉल्व भी करेंगे, यानी कोई भी इक्वेशन के अंदर अगर वर्निकुलम है तो सबसे पहले विनकुलम सॉल्व होगा, उसके बाद सिंपल ब्रैकेट सॉल्व होगा, देन आपका करली ब्रैकेट सॉल्व होगा, और सबसे लास्ट में सॉल्व होगा स्क्वायर ब्रैकेट। तो इनकी फुल फॉर्म समझ लेते हैं। देखिए, वी मीन्स विनकुलम, बी मीन्स ब्रैकेट, ब्रैकेट का मैंने आपको बता दिया किस ऑर्डर में आपने इनको सॉल्व करना है। ओ मीन्स ऑफ, जिसको हम इनटू भी कहते हैं, डी मीन्स डिवाइड, और एम मल्टीप्लाई, ए एडिशन, और एस सब्सट्रैक्शन। देखिए, ये जो ऑर्डर है आपने क्वेश्चन जो सॉल्व करना होता है इसी ऑर्डर में सॉल्व करना होता है। यानी किसी इक्वेशन के अंदर अगर वर्निकुलम है तो सबसे पहले वर्निकुलम सॉल्व होगा, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, देन डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, और सबसे लास्ट में करते हैं सब्सट्रैक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि 2 - 3 + 4 और 3 4 के ऊपर वर्निकुलम है, और ये सिंपल ब्रैकेट। अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए सबसे पहले सॉल्व क्या होगा, वर्निकुलम। ये विनकुलम भी बोलते हैं, वर्निकुलम भी बोलते हैं इसको। तो क्या लिखेंगे, 2 - 3 + 4 = 7, और फाइनली 2 - 7 = -5। तो -5 इसका आंसर हो जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपने किसको सोल्व करना है, विनकुलम को, उसके बाद ब्रैकेट, फिर ऑफ। एक चीज़ मैं और आपको क्लियर कर दूं, अगर किसी इक्वेशन में ऑफ और मल्टीप्लाई दोनों हैं तो पहले ऑफ को हम सोल्व करते हैं, बाद में मल्टीप्लाई को सोल्व करते हैं। ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 + 3/4 ऑफ, अब ब्रैकेट स्टार्ट हो जाता है, सिंपल ब्रैकेट, 32 - 16 / 4 × 6 + 23 - 11 विनकुलम प्लस 3 - 2 × 6। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपने बताना है इनमें से, इन चारों में से कौन सा इसका आंसर होगा। तो सबसे पहले देखिए, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है, विनकुलम सबसे पहले सॉल्व होगा क्योंकि सबसे पहले वी आ रहा है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिएगा 16 + 3/4 ऑफ को क्या कर सकते हैं, इनटू लिख सकते हैं, 32 - 16 / 4 × 6 + 23 - 11, क्योंकि सबसे पहले विनकुलम सॉल्व होगा। 23 - 11 कितना हो जाएगा, 12 + 3 ये कितना हो जाएगा, 2 × 6। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद क्या होगा, सॉल्व ब्रैकेट। अब ब्रैकेट यानी ये पूरा ब्रैकेट आपने सॉल्व करना है। ऑफ अभी सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि जब तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगा ऑफ को सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 3/4 × ये कितना हो जाएगा, 32 माइनस, अब इस ब्रैकेट के अंदर भी देखिए डिवाइड का साइन पहले आया है, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। 16 / 4 ये 4 आ जाएगा, और 4 × 6 24 + 12 + 3 - 6 × 2 = 12। अब इसमें देखिए -12 + 12 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 32 + 3 = 35, एडिशन करा हमने, 32 + 3 35, और 35 में से 24 माइनस कर दिया तो कितना आएगा, 11। तो इसको फर्दर क्या लिख देंगे, 16 + 3/4 × 11। आगे सॉल्व करते हैं इसको, 16 + 33/4। अब यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा, 1 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4, तो डिनोमिनेटर में तो 4 आ जाएगा। फिर 1 से कितना टाइम, 4 टाइम्स, तो 16 4 = 64, 64 + 33। अब देखिए 64 + 33 कितना हो जाएगा,
97 और अपॉन में 4 है, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 97/4, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपने देखे सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हम इसमें डेसिमल प्लेस काउंट करते हैं कि न्यूमरेटर में हमारे पास कितने डेसिमल प्लेस है और डिनोमिनेटर में कितने डेसिमल प्लेस हैं। तो न्यूमरेटर में देखा हमने 1 2 3 4 एंड 5 डेसिमल प्लेस, और डिनोमिनेटर में देखे 1 2 3 4 5 6 डेसिमल प्लेस। लेट मी चेक दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में 6 डेसिमल प्लेस है, तो इसमें कह रहा है कि इसको हम लिख देंगे, देखिए 17 × 28, और क्योंकि ऊपर से डेसिमल हटा रहे हैं तो डिनोमिनेटर में कितनी जीरो आ जाएंगी, 1 2 3 4 एंड 5, तो 1 2 3 4 एंड 5। डिनोमिनेटर में अगर देखें इसको लिखेंगे 68 × 14, और कितनी जीरो लग जाएंगी ऊपर, 1 2 3 4 5 6। देखिए अगर नीचे से डेसिमल हटा रहे हैं तो ऊपर जीरो प्लेस करनी पड़ेंगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये जीरो तो कैंसिल हो गई। 14 से 2 टाइम्स 28 और 17 से 4 टाइम 68। अब 2 जा 4 और 10/2 कितना हो जाएगा, तो 10/2 आपके पास रिजल्ट आएगा 5, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए। तो आपने चीज़ें ध्यान रखनी है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम में आपको इस तरीके से पूरा नहीं लिखना होता है कि आपने कितनी जीरो हैं उतना, ऐसे आप फिर डिवाइड कर डेसिमल को हटाने के लिए उतनी जीरो आप डिनोमिनेटर में लगाएं या न्यूमरेटर में लगाएं। आपने क्या करना होता है एग्ज़ाम में, सिंपली ये देखना होता है कि ऊपर न्यूमरेटर में कितने डेसिमल प्लेस हैं। तो हमने देखा 1 2 3 4 एंड 5, और डिनोमिनेटर में 1 2 3 4 5 6, तो 5 जीरो नीचे आएंगी, 6 जीरो ऊपर आएंगी। इसको ओरली करते हैं, तो 5 जो नीचे वाली जीरो होंगी वो कैंसिल आउट हो जाएंगी ऊपर वाली 5 से, और ऊपर एक एक्स्ट्रा बच जाएगी जीरो, तो 10/2 डायरेक्टली आप इसका आंसर करेंगे क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है 3 2/9 + 5 1/4 ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, 16 2/3 डिवाइड बाय 13 4/6 डिवाइड बाय 6 3/4। इसको आपने सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है इनको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, 3 9 जा 27, 27 + 2 29/9 प्लस 5 4 जा 20 + 1 21/4, फिर 16 3 जा 16 3 48 प्लस 2 50 यानी 50/3 डिवाइड 13 6 जा 78 प्लस 4 82/6 ब्रैकेट क्लोज, फिर डिवाइड 6 4 जा 24 प्लस 3 27/4। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना बनेगा, 29/9 प्लस 21/4। अब इसको इनटू में कर लें तो ये आ जाएगा आपका, ब्रैकेट का मतलब ही होता है इनटू, ध्यान रखिएगा, 50/3। अब जब डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। तो 6/82, ये मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। देखिए 50/3 जब आप कर रहे हैं तो आपने डिवाइड करना है किससे, 82/6 से। तो 82/6 से जब डिवाइड करेंगे तो बेसिकली कैसे बन जाएगा, 50/3 × 6/82, ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए आगे फिर से डिवाइड साइन आ गया तो ये इनटू में कन्वर्ट होगा, तो 27/4 जो है ये 4/27 बन जाएगा। इसमें से जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उनको आप कैंसिल आउट कर लीजिए। चलिए कितना बनेगा, 3 2 जा 6, 2 से 41, 4 से 4 कैंसिल, और किससे कट रहा है, 3 9 जा 27 और 3 7 जा 21, तो ये बन जाएगा 29/9 प्लस इधर कितना बचेगा, देखिए 7 5 जा 35, यानी ऊपर से 350 बच रहा है, डिवाइड बाय 9 × 41, सिर्फ ये वैल्यू बच रही है। चलिए अब इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 9 × 41,
तो 9 इंटू 41, 9 से कितना टाइम होगा ये वैल्यू 41 टाइम, तो 41 इंटू 29 करेंगे। 41 इंटू 29 कैसे होगा देखिए, 40 + 1 इंटू 29, 29 का 4 टाइम्स कितना होता है, 3 4 जो 12, 120 में से आप कितना माइनस कर देंगे 4, तो 116 और 0 हो रह जाएगी। 10 29 इसमें ऐड होगा तो कितना बना 1189, तो 1189 और इससे कितना टाइम होगा ये 1 टाइम ही आएगा, तो प्लस 350, तो कितना हो गया देखिए, जोड़ लेते हैं इसको, 9 चौक 36, 360 और 9 369, तो ये आ गया, यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू तो 369 होगी। न्यूमरेटर की देखिए 80 + 50, 80 + 50 कितना होता है 130, 130 + 9 139, तो 139 का सिर्फ यहाँ पे 39 आएगा, कैरी जाएगा 1, तो 11 + 3 14 और 1 कैरी था, 14 और 1 15, तो 1539/369 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1539/369 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 4th क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है 40% ऑफ। देखिए परसेंटेजेस एंड फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था 40% कितना फ्रैक्शन होता है 2/5, ऑफ का मतलब इनटू। अब सबसे पहले क्या सोल्व होगा, वर्निकुलम, विनकुलम भी बोलते हैं, वर्निकुलम भी बोलते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। 16 - 8, 16 - 8 तो कितना हो जाएगा 8, और 18 - 12 दैट इज़ 6, तो 8 + 6 14, 14 आएगा इस ब्रैकेट से निकल के, 8 + 6 14, 14 इस ब्रैकेट से निकला, 14 × 5 14 पंजे 70, 70 में से 6 माइनस हो जाएगा, 70 में से 6 माइनस हुआ 64, 64, फिर ये वाला ब्रैकेट भी खुल गया और इस वाले करली ब्रैकेट से बाहर निकल के आया 64, वो 64 इंटू करेगा फिर, क्योंकि फिर मल्टीप्लाई का साइन आता है, 64 × 2 128, 128 + 3, 128 + 3 कितना होगा 131, तो स्क्वायर ब्रैकेट भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ इंटू में क्या आएगा सिर्फ 131। चलिए 5 से इंटू करने का मैंने आपको रूल बताया था, क्या करते हैं इंटू 2 डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं, नीचे 10 बन जाता है। तो देखिए 131 × 2 131 × 2 कितना हो जाएगा 262, और 262 × 2 262 × 2 करना है फिर आपने, तो 26 दूनी 52 यानी 520, और 2 दूनी 4 524, तो ये बन जाएगा 524, और 5 2 जा 10 है तो 1 के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो या तो इसका पूरा आंसर हो जाएगा 52.4, या फिर ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो कितना आ जाएगा देखिए 262/5, तो फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा, ये भी आप देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है 5 7/6 + 16 2/3 + 18 4/9 - 13 5/6। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में नंबर्स हैं, इनको पहले हम फ्रैक्शन में ले आते हैं, सिंपल फ्रैक्शन में। तो 6 5 जा 30 + 7 कितना हो जाएगा 37/6, प्लस 16 3 जा 48 + 2 50, तो ये हो जाएगा 50/3, प्लस 18 9 जा 162 + 4 166/9 माइनस 13 6 जा 78 + 5 83, तो ये हो जाएगा 83/6। अब देखिए इन दोनों को एक साथ जोड़ लेते हैं, प्लस वालों को, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 6 और 3 का 6 ही रहेगा, तो 6 से कितना टाइम 6 1 टाइम, तो ये 37 आ गया, प्लस 3 से कितना टाइम 6 2 टाइम्स, तो 2 × 50 दैट इज़ 100, प्लस 166/9 माइनस 83/6, ये हो जाएगा आपका 137/6। तो 137 में से फिर 83 माइनस कर लेंगे, डिनोमिनेटर में यहाँ 6 ही रहेगा, तो कितना आ जाएगा देखिए 137 में से 83 घटा रहे हैं, तो 47 + 17 कर लो आप, सॉरी 37 + 17, तो 47 + 7 54, तो ये बन जाएगा 54/6,
प्लस 166/9। अब इनको सॉल्व करते हैं। 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा? देखिए 9 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे और इसके उस मल्टीपल पे रुक जाएंगे, 9 के जिस मल्टीपल को 6 भी पूरा डिवाइड करता हो। तो 9 2 जा 18। अब देखिएगा 6 से कितना टाइम 18? 3 टाइम्स। 3 × 54 करेंगे। 3 × 54 इज़ 162 प्लस 9 2 जा 18, तो 2 × 166 किया जाएगा। 2 × 166 देखिए 16 दूनी 32, 320 तो पूरा पूरा, और 6 दूनी 12, 320 + 12 332। ऐड कर लीजिए इनको, कितना हो जाएगा? 60 + 30 90 + 4 94, तो ये हो गया इधर, और 3 + 1 4 ही आ गया। डिवाइड बाय 18, 2 से डिवाइड कर लिया जाए तो 2 9 जा 18, और ये 2 2 जा 4, 2 4 जाए 2 7 जा 14, तो 247/9 ये इसका रिज़ल्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। आपने ध्यान रखना है बोर्ड मास, वी बोर्ड मास भी बोल सकते हैं। वी बोर्ड मास को कैसे अप्लाई करना है? सबसे पहले विनकुलम, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी ऑर्डर में आपने इनको सोल्व करना है। पहले सिंपल ब्रैकेट, उसके बाद करली ब्रैकेट, और सबसे लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट। ओ मीन्स ऑफ यानी इनटू, डी मीन्स डिवाइड, एम मीन्स मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्सट्रैक्शन। सबसे लास्ट में सब्सट्रैक्शन होगा। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ आई होंगी। इससे रिलेटेड, बोर्ड मास से रिलेटेड अभी मैं आपको पीडीएफ एक सेंड करूंगा होमवर्क की, उसके आपने क्वेश्चंस करने हैं, और जो भी मैंने आपको वी बोर्ड मास के रूल्स बताए हैं इनको अप्लाई करना है। जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको हम फिर डाउट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।